क्या आप भी बादी या खूनी बवासीर का शिकार हैं और इससे निजात हासिल करना चाहते हैं? या आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसका इस्तेमाल करने से आप इससे निजात हासिल कर लें? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपको बवासीर और कब्ज़ से निजात के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? आज के इस वीडियो में आपके इन तमाम मसाइल का हल और वो तमाम चीज़ें बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप बवासीर और कब्ज़ जैसे मसलों से निजात हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बवासीर क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बवासीर के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप बवासीर या कब्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है और इन तमाम चीज़ों पर अमल भी करना है। बवासीर या पाइल्स या हेमोरॉइड एक ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसका शिकार आजकल बहुत से लोग हो रहे हैं क्योंकि उनकी डाइट हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, वो वॉक नहीं करते, मुसलसल बैठे रहते हैं। और अगर आपको पाइल्स का मसला हो गया है तो ये क्यों होता है? क्योंकि पाइल्स होता इसलिए है, ये क्लस्टर ऑफ वेन्स होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल में, एनस जहाँ पे है वहाँ पर आपकी जो वेन्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं। और क्या होता है, स्वेलिंग होने की वजह से आपके सेल्स, जब आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, तो ये सेल्स बाहर निकल आते हैं और इसके साथ साथ आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसकी अलामात में इचीनेस, इसके अलावा ब्लड इन स्टूल, और थर्ड मेन जो अलामत है वो ये है कि आपको पेन होता है वाइल पासिंग स्टूल। तो आपने इन तमाम अलामात को जहन में रखना है। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत ज़ाहिर हो रही है तो आपने फ़ौरी तौर पर इसका इलाज शुरू कर देना है। बवासीर की मेन रीज़न्स, वजूहात की बात करूं तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ का मसला आपको होता है, इस वजह से आपको बवासीर हो सकती है। इसके अलावा आप पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, दूसरी वजह ये है आपको बवासीर होने की। तीसरी वजह ये है कि आपको बहुत शदीद किस्म का डायरिया हो गया है, उस वजह से भी हो सकती है। लेकिन इस मसले से आप निजात हासिल कर सकते हैं और कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में चेंजेस करते हैं कुछ और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, ये दो चीज़ें हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर लें तो आप बवासीर के मसले से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 जिस चीज़ की बात करूँगी वो ये है कि आप मुसलसल कोई भी काम अगर बैठकर कर रहे हैं या फिर आप डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई काम करते हैं, या फिर आप एक ड्राइवर हैं और लॉन्ग ड्राइव पे आपने जाना होता है तो आप मुसलसल बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको बवासीर का मसला हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि लॉन्ग टाइम के लिए कभी भी ज़्यादा देर ना बैठें। आपने आधे घंटे के बाद थोड़ी सी वॉक करनी है, उठकर आप सिट स्टैंड कर सकते हैं, आप उठकर बैठ सकते हैं, या फिर आप हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करें। हर आधे घंटे के बाद आपने वॉक करनी है, चाहे आप चंद कदम ही चलें, आप कमरे में चल लें। इससे क्या होगा कि आपका जो एनल पार्ट है वहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपको बवासीर का मसला नहीं होगा। नंबर 2, अगर आप दिन में बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ खाने के साथ, नाश्ते के साथ या फिर दोपहर के खाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। अगर पानी का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा, और कॉन्स्टिपेशन के मसले में जब आप बहुत ज़्यादा
प्रेशर आप एग्ज़र्ट करते हैं अपनी एनस पर, तो इससे क्या होता है कि आपको बवासीर का मसला हो जाता है। आपने पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, थोड़े थोड़े वक्फे से। आधे घंटे के बाद आप 1 गिलास नहीं तो हाफ़ गिलास पानी ज़रूर पिएं। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। जब आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा तो आपको बवासीर का मसला कभी नहीं होगा, अगर है तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। डाइट में ज़्यादातर मशरूबात का इस्तेमाल करें और इनमें सबसे बेस्ट ड्रिंक जो है वो पानी है। पानी में तमाम आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, लेकिन आप जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट जूस ले लें, हेल्दी जूसेस आपने लेने हैं। इसके बाद आप लेमन वाटर, शकंजीबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है इस मौसम में आपके लिए। नंबर 3 जिस चीज़ की बात करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपनी डाइट में फ़ाइबर को ऐड कर लेते हैं तो आप बवासीर के मसले से, इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के मसले से भी निजात हासिल कर लेंगे। आपने अपनी डाइट में ज़्यादातर फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना है, और फल भी आपने वो इस्तेमाल करने हैं जिनका छिलका साथ ही हो। ज़्यादातर छिलकों वाले फल इस्तेमाल करें, कभी भी एप्पल को पील ऑफ करके आप इस्तेमाल ना करें, बल्कि अच्छे से उसको धोकर आप उसका छिलका भी खा लें। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, दोनों फाइबर्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, चाहे वो सॉल्युबल फ़ाइबर है या इनसॉल्युबल फ़ाइबर है, क्योंकि ये दोनों ही आपको बवासीर के मसले से निजात दिलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉल्युबल फ़ाइबर की बात करूं तो सॉल्युबल फ़ाइबर का पर्पस ये होता है कि आपके स्टूल को सॉफ्ट करता है और आपको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, जिसकी वजह से आप बवासीर के मसले का शिकार नहीं होते। इसीलिए सॉल्युबल फ़ाइबर के अगर सोर्सेज की बात कर लूँ तो सॉल्युबल फ़ाइबर का बेहतरीन सोर्स किडनी बीन्स यानी कि लोबिया है। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और केला आपके लिए बहुत मुफीद है। अगर आप केले का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए सॉल्युबल फ़ाइबर का सोर्स है। ऑल्दो इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होती है, लेकिन वो सॉल्युबल फ़ाइबर की तरह एक्ट करती है और आपके स्टूल को सॉफ्ट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। रोज़ाना आपने 2 केले ज़रूर लेने हैं, चाहे आप 10 से 11 बजे ले लें या आप नाश्ते में ले सकते हैं। अगर इनसॉल्युबल फ़ाइबर की बात करूं तो इनसॉल्युबल फ़ाइबर के बेहतरीन सोर्सेज में वीट शामिल है। आपने जो आटा इस्तेमाल करना है उसमें चोकर भी शामिल होनी चाहिए। होल व्हीट चपाती आप लेंगे। इसके साथ साथ आप कॉलीफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बंद गोभी का इस्तेमाल कर लें, फूल गोभी का इस्तेमाल कर लें, बहुत मुफीद है। आपने जब भी कोई भी खाना बनाना है उसके साथ बंद गोभी को एज ए सैलड ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने अनियन यानी कि प्याज भी सलाद के तौर पर ज़रूर लेना है जब भी आप खाना खा रहे होंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अनपॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करें, यानी कि एक तो सफ़ेद चावल होते हैं और एक ब्राउन राइस होते हैं, आपने वो इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप सैलेड का 1 बाउल ज़रूर लिया करें। आप कच्ची सब्ज़ियां और फल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत मुफीद हैं। सीज़न में जो भी फ्रूट आया होता है आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप बटर मिल्क यानी कि लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और दही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दही अगर आप रोज़ाना दोपहर में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ को बेहतर करेगा। जब आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी, उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होंगे, तो कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी नहीं होगा और इसके साथ साथ आप बवासीर के मसले से भी निजात हासिल कर लेंगे। इसके साथ साथ आप बादाम, रोगन और गुलकंद का इस्तेमाल भी करें, ये भी आपके लिए बहुत मुफीद है। और अगर आप कब्ज़ के मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। इसके साथ साथ आप अंजीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप रात को अंजीर पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह आप इस पानी का इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ अंजीर भी खा लें, तो इससे आपका कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। जब आपका कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा तो इसके साथ ही आप बवासीर के मसले में मुब्तला भी नहीं होंगे, और अगर आपको बवासीर का मसला है तो वो भी हल हो जाएगा।
शुगर के मरीज़ अंजीर का इस्तेमाल करने से परहेज़ करें, बाकी तमाम इंडिविजुअल्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ उन चीज़ों की जिनसे आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। अगर आप बवासीर के मरीज़ हैं या फिर आपको कब्ज़ का मसला है, नंबर 1 आपने पैकेज फ़ूड बिल्कुल नहीं लेने। ऐसी चीज़ें जो कि पैकेट्स में होती हैं आप उनका इस्तेमाल करने से परहेज़ करेंगे। आपने फ्राइड फूड्स नहीं लेने, आपने स्पाइसी फ़ूड तो बिल्कुल भी नहीं लेने। मिर्च मसालों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में कम से कम करना है। इसके अलावा आपने गोश्त, बड़े गोश्त का इस्तेमाल, बकरे के गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करना है। आपने मैदे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी। बेकरी आइटम से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो 1 हफ़्ते में 1 बार ले सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ एक्सरसाइज़ की और वॉक की। आपने रोज़ाना बवासीर से निजात के लिए 30 मिनट तक वॉक ज़रूर करनी है। सुबह के टाइम और रात सोने से पहले 15 मिनट की वॉक आप करें। इससे क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज़्म फास्ट होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल होगा, जिससे इनडायरेक्टली क्या होगा कि आपका बवासीर का मसला भी हल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे और बवासीर और कब्ज़ के मसले से निजात हासिल कर लेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना है ताकि आने वाली इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।